गुड मॉर्निंग डियर ऑल। आज हम एसएससी में पूछे गए 25 जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन की डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये 25 क्वेश्चन कौन सा है। हम इसे तुरंत याद करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत की नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स है? तो भारत की संस्था साहित्य अकादमी नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स की कैटेगरी में आता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कहने का मतलब कि चालकता के घटते क्रम में लिखना है कि सबसे ज़्यादा कौन सा रिएक्टिव होता है, इसके बाद कौन सा, फिर कौन सा, फिर कौन सा। तो सोडियम जो होता है ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसके बाद आयरन होता है, फिर सिल्वर होता है, फिर गोल्ड होता है। ये अपने हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। क्या मीन्स हम कह सकते हैं कि गोल्ड है वो बहुत ही कम रिएक्टिव होता है। यहीं आपको बता दूं कि गोल्ड हमारा जो होता है ये इसे 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर वायर खींची जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 4, अंडमान एंड निकोबार जुरिस्डिक्शन कम्स अंडर विच हाई कोर्ट। तो ये कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर आती है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है? तो हमारे ऑप्शन में दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग टाइफाइड, दाद, हैजा और खसरा में से खसरा जो होती है वो वायरस के अकॉर्डिंग होती है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कूट भाषा को समझने वाले कोड ब्रेकर, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, डैश के चित्र को बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 50 पाउंड के नोट पर चित्रित करने का निर्णय लिया है। तो एलन ट्यूरिंग जो है इनको इंग्लैंड ने 50 पाउंड के नोट पर चित्रित करने का निर्णय लिया है। क्वेश्चन नंबर 7, तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किस परिघटना के कारण होता है? तो तारा जो टिमटिमाते हैं वो अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसको इंग्लिश में हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी एक्टिविटी। तो कंस्ट्रक्शन जो है हमारा प्राइमरी एक्टिविटी नहीं है। माइनिंग, फिशिंग, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन हमारा प्राइमरी एक्टिविटी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ किसने अपनी नाइटहुड उपाधि को त्याग दिया था? तो ये नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुई थी उसके बाद इन्होंने ये नाइटहुड की उपाधि थी वो उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वापस कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 10, मोबाइल ऐप सी विजिल को डैश के लिए लॉन्च किया गया। तो जब हमारे लोकसभा चुनाव होने वाली थी उस समय नागरिकों को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन पर रिपोर्ट करने में सक्षम बनाने के लिए इस ऐप का उद्घाटन किया गया था, लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र जो हैं वो नील दर्पण पुस्तक के लेखक हैं। क्वेश्चन 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। क्वेश्चन नंबर 13, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में टोटल 10 अस्थायी सदस्य हैं। प्रसाद योजना, तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान किस मंत्रालय के तहत शुरू की गई है? तो ये हमारे पर्यटन मंत्रालय के तहत शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 15, फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया वाज सेटअप इन विच सिटी। तो बॉम्बे जो था जहाँ पे हमारा फर्स्ट कॉटन मिल सेटअप किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, जीएसटी काउंसिल इज हेडेड बाय डैश। तो किसके द्वारा हमारा ये हेडेड होती है? तो यूनियन फिनांस मिनिस्टर के द्वारा हमारे जीएसटी काउंसिल को हेड किया जाता है। फिर साम्राज्यवाद से पहले के काल में कैलिको के नाम से क्या जाना जाता था? तो कैलिको के नाम से कपास को जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संविधान के प्रस्तावना का अंग नहीं है? तो सहिष्णु हमारे संविधान के प्रस्तावना का अंग नहीं है। हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो हम्बनटोटा नाम का बंदरगाह श्रीलंका देश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20, ओजोन गैस इज प्रेजेंट इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो ओजोन लेयर हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिम बजट 2019 में की गई घोषणा के अनुसार सामान्य वर्ग के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरियों तथा शिक्षा में डैश का आरक्षण दिया गया। तो ये 0.1 का आरक्षण दिया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किंग जय एडम्स इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो किंग जय एडम ये हमारा स्केट बोर्डिंग से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 23, बाबेल मंडेब स्ट्रेट कनेक्ट विच वाटर बॉडीज। तो ये हमारे रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन को अलग करता है बाबेल मंडेब स्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी मार्क्स आर नॉट करेक्टली मैच्ड। तो हमारा पहला है FPO जो प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स, एगमार्क एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और हॉलमार्क सिल्वर ज्वेलरी, ये सब सारे सही हैं। लेकिन ISI जो है ये हमारे सेमी प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स हैं, ये गलत है। ISI जनरली आप देखे होंगे कि ये सरिया वगैरह में दिया हुआ रहता है, रॉड वगैरह में दिया रहता है, मतलब ये आयरन से संबंधित है और भी चीज़ों से संबंधित है। 25, निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का टैग मिला है? तो रिसेंटली अहमदाबाद को ये टैग मिला है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बने रहिए इसी तरह हम लोग और भी फास्ट डिस्कस किया करेंगे, जिससे हमारी जीके की क्वेश्चन कवर होता रहेगा।